तो हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो गाइस, चैप्टर नंबर 11 है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एप्लीकेशन और पार्ट। मैंने अगले वीडियो में डिस्कस कर दिया था, तो इस वीडियो में इसका प्रिंसिपल एंड प्रोसेस बताएंगे। तो अगली वीडियो में बता दिया था। तो चलिए गाइस, मैं इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ कि तो हाँ, ये बता देता हूँ मैं नोट्स वगैरह नहीं बनाता हूँ, क्योंकि नोट्स और चक्कर में नहीं पढ़ना है। क्योंकि जितना भी क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी में आता है, समझने के लिए एक बार नोट्स बना सकते हो, लेकिन नोट्स को एक बार देखने के बाद, लेक्चर लेने के बाद समझ में आ जाता है क्या पढ़ना है क्या नहीं। मैं रीनेट 2026 का पेपर दिखा देता हूँ बायो का। तो डायरेक्ट सब एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन थे बायो में। जैसे कि ये कौन सा द क्लास नेम रेप्टिलिया रेफर टू, हाँ, इससे ये सब एनसीईआरटी बेस्ड है बायो का। जैसे ये एक लाइन दिया है, डायरेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड में, इन जिम्नोस्पर्म में द मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया। और सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इन द जिम्नोस्पर्म में सीड्स आर नॉट कवर्ड। जिम्नोस्पर्म सीड ना कवर्ड है तो सही है, पर मैंने ऑप्शन फर्स्ट लगा, फर्स्ट इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट। तो अभी मैंने मिलाया नहीं है इस क्वेश्चन का, सही है कि नहीं आप लोग कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं नहीं बता सकता। अरे यार, मैं नहीं बता सकता क्यों, मैं बता देते हैं। जैसे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ नाम चैप्टर है बॉटनी में, तो माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन इनक्लोज, तो उसके जस्ट आगे क्या लिखा होता है, मैट्रिक्स होता है। और 98 क्वेश्चन का कौन सा है, फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न अरेंजमेंट ऑफ, पहला ऑप्शन सेपल, दूसरा लीफ, तीसरा फ्लावर, चौथा फ्रूट्स। इसका लीव्स होगा। द फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, उसे क्या कहते हैं, लीव्स कहते हैं, पत्ती को कहते हैं। जैसे सब डायरेक्ट एनसीईआरटी वेस्ट होते हैं, तो मैं वैसे ही दिखा रहा था। तो एक क्वेश्चन मेरे से, मैं अपना स्कोर एंड कैसे गया था मेरा पेपर मैं अगली वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। मेरा पेपर कैसा गया है रीनेट 2026 का। और मैं मैं पहले नोट्स ये बना रहा था, बायो का हमारा नोट्स है, जैसे मैं दिखा देता हूँ। मैं नोट्स नहीं बना के गलती कर दी, टाइम अपना बर्बाद कर लिया था। जैसे कौन सा चैप्टर, जैसे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का है ये चैप्टर, किसमें आता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का है। इंट्रोडक्शन, फिर मैंने जैसे टीचर लोग बताते थे वैसे वैसे मैंने फॉलो कर लिया था। समाप्ति मैम से पढ़े थे, एंड पूरा अच्छे से नोट्स बनाया था। ऐसे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का सीक्वेंस क्या होता है, इसका पूछता है हरदम आता नीट में। एक्सट्रीमी नोस्ट्रिल से आता है, नोजल चेम्बर से इंटरनल नोस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, 1 डिग्री ब्रोंकाई, 2 डिग्री, 3 डिग्री ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकाई, ऐसे करके स्टेप सीक्वेंस इसका पूछता है। एंड यही सब है हमारा नोट्स। जैसे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का ये भी नोट्स बनाए थे हमने। इंट्रोडक्शन पहले इसमें, फिर इसमें ब्लड के बारे में स्पेशल बात होती है, कैसे हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो करता है। एंड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट के बारे में बताया गया है कि हमारा आरबीसी कितना होता है, डब्ल्यूबीसी कितना, प्लेटलेट कितना होता है। एंड शेप एंड साइज के बारे में पूछता है। एंड लाइफ स्पैन पूछता है डब्ल्यूबीसी का। तो यही है, एक ट्रिक बता देते हैं इसका। डब्ल्यूबीसी का मैक्सिमम, जैसे न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल, बेसोफिल होता है, मैंने इसे याद किया है। नो लॉन्गर मंकी इट्स बनाना, इसका मतलब न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होता है, फिर लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर इस्नोफिल, फिर बेसोफिल्स। एंड यही से मान नोट्स हैं। नोट्स नहीं, मैं तो यही एडवाइस दूंगा, नोट्स नहीं बनाना है। अच्छे से लेक्चर लेके, यकीन बैच पीडब्ल्यू का है सबसे बेटर, चल लेके डायरेक्ट एनसीईआरटी रटो। हाँ, तो अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसे जो ब्लू पेन से अंडरलाइन किया गया है एंड जो हाईलाइटेड होगा वो पीवाईक्यू हो सकता है। जैसे इसमें टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी
और टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। 3 टॉपिक दिया, 3 टॉपिक लार्ज टॉपिक हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? डील्स विद टेक्निक यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म एंड एंजाइम फॉर द फ्रॉम द ऑरिजिन टू प्रोड्यूस प्रोसेस यूजिंग टू, जो मतलब इससे प्रोड्यूस प्रोडक्ट होगा वो ह्यूमन्स लिए यूजफुल होगा, उसी बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे इन द सेंस ऑफ मेकिंग कर्ड, ब्रेड, वाइन विच आर द ऑल माइक्रोमेडिकेटिव प्रोसेस। तो यही सब है। इस पर मेजर टाइप इस पर आता है PBR 2322। इसका सीक्वेंस पूछता है कितने मतलब कितने साइट होते हैं इसमें? 8 साइट होते हैं, 8 साइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन व्हाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट वेरिएशन। इसका कहने का मतलब यही है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो वेरिएशन को प्रिजर्व नहीं करता, मतलब आगे पीढ़ी में नहीं बढ़ाता है। और जो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो अपने वेरिएशन को पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाता है, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। वही बता रहा है लाइंस। एंड तो अगर मैं पूरा चैप्टर डिस्कस करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए जो हाईलाइटेड PYQ हैं एंड अंडरलाइन तो सब ही कर दिए हैं मैंने, इसमें देख सकते हैं। एंड इम्पोर्टेंट PYQ जो मुझे लग रहा है मैं इम्पोर्टेंट इसमें से वही मैं बता रहा हूँ। अभी तो मैं इसे 8-10 बार पढ़ूँगा या 15-20 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके मुझे एकदम अच्छे से याद होगा। एंड एक प्लाज्मिड के बारे में पूछता है। प्लाज्मिड क्या होता है? ऑटोसोमली रिप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल DNA होता है, उसे प्लाज्मिड कहते हैं। और एक साइंटिफिक इसमें है, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर कंप्लाइज दिस 1972 में बाय आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन बाय कटिंग आउट ऑफ द पीस ऑफ द DNA फ्रॉम प्लाज्मिड फिश आज द फॉर द कन्फर्मिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स। ये हर्बर्ट बोयर ने बताया था। कैसा नाम है मुझे। एंड इसका डाटा सन जरूर पूछता है 1972। और इसमें जो DNA लाइगेज होता है लिंकिंग करता है। द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स विथ प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबली विथ एंजाइम DNA लाइगेज। मतलब जोड़ने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? DNA लाइगेज होता है। एंड ये सब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बारे में बताया गया है 1963 में। टू एंजाइम फॉर रेस्ट्रिक्शन ग्रोथ बैक्टीरिया फेज स्टेरियो कोलाई आर द आइसोलेटेड फ्रॉम डिवाइडेड methyl group to DNA while जहाँ other cut DNA the later was called restriction endonuclease। रिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस मतलब कट करता होगा, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस। द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंड सेकंड, जो पहली बार फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो हिंड सेकंड था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ज़रूर नीट में या तो टेस्ट में या तो टेस्ट सीरीज में या तो नीट में पक्का मिलेगा। It was found that hind second always cut DNA molecules at the particular point by recognizing a specific sequence of the 6 base pair। मतलब इसका कहने का मतलब 6 base pair पे ही कट करेगा ये हिंड सेकंड ऑलवेज, हमेशा कट करेगा। तो ये आ सकता है तो वही सब है। तो गाइस मैं बता देता हूँ, मैं अपने डायरी है, मैं इसमें डेली अपना शेड्यूल लिखता हूँ, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। जैसे आज मैंने क्या लिखा था आप लोगों को शेयर कर देता हूँ डेली शेड्यूल। जैसे आज 15/8/2026 9 से 12 क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर बायो, फिर फिजिक्स पढ़ा था। मतलब वैसे ही पढ़ रहा हूँ, मेरे 8-9 महीना, इसी वजह से पूरा मतलब टेंशन में कंटिन्यूटी। तो मैं अपना डेली शेड्यूल रखता हूँ, इसे रख देता हूँ। ये मतलब फॉर्जिन DNA बाहर का DNA होता है, ये वेक्टर DNA प्लाज्मिड का होता है। प्लाज्मिड DNA करके फॉर्जिन DNA को इसमें जोड़ते हैं, जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फिर एक कोलाई इसमें मल्टीप्लाई करता है, सेल डिवाइडेड होता है तो 2 बनते हैं इसमें कोशिका। और एक्सोन्यूक्लियोज एंड एंडोन्यूक्लियोज के बारे में बता देते हैं। एक्सोन्यूक्लियोज एंड एंडोन्यूक्लियोज। एक्सोन्यूक्लियोज मतलब बाहर, रिमूव न्यूक्लियस फ्रॉम द एंड्स ऑफ द DNA हेयर्स।
जो एक बाहर का एक जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द इंड्स अंत से काटता है डीएनए को, और जो एंडोन्यूक्लियस मेक द कट स्पेसिफिक पोजीशन, जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो स्पेसिफिक पोजीशन से कट करता है डीएनए को। ये जो न्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस के बारे में हो गया। ये डायग्राम आप सब लोग लर्न कर लेना। एंड डू यू नो के जान पैलिंड्रोम्स आर क्या होता है? दीज आर ग्रुप ऑफ द लेटर्स दैट फॉर्म द सेम वर्ड्स व्हेन रीड्स बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। उसे क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल मलयालम के स्टार्टिंग पॉइंट्स पढ़ो या एंड पॉइंट्स पढ़ो, दोनों सेम ही आएंगे। इसे क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम्स कहते हैं। एंड ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में हाईलाइट किया है, सब PYQ हो सकते हैं। ए इलेक्ट्रोफोरेसिस पूरा जेल है, मतलब इसमें जो फर्स्ट वाला है डाइजेस्ट हो गया है और 2 से 4 तक अनडाइजेस्टेड है। क्या लिखा है? अनडाइजेस्टेड लेन 1 है और 2 से 4 तक डाइजेस्टेड है डीएनए फ्रेगमेंट। इस साइड स्मॉलेस्ट होता है, इस साइड लार्जेस्ट होता है डीएनए बैंड्स। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एगरोज जेल को कहाँ से निकाला गया था? नाउ डेज द मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स एगरोज विच नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वीड्स। सी मतलब समुद्री वीड्स, मतलब वीड्स मतलब घास ही होता है, मतलब समुद्री घास से निकाला गया था एगरोज जेल को, ये भी हो सकता है। एंड तो ये भी लाइन बहुत इम्पोर्टेंट। सम प्लाज्मिड मेड हैव ओनली 1 और 2 कॉपीज पर सेल, फिर जहाँ अदर में है 15 से 100 कॉपी पर सेल। सम कुछ प्लाज्मिड होते हैं मे बी ओनली 1 और 2 कॉपीज बनाते हैं पर सेल, जहाँ वेयर अदर्स हैव 15 से 100 कॉपी पर सेल बनाते हैं। ऐसी लाइन इम्पोर्टेंट्स है। कितना बड़ा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, ख़त्म ही हो गया है। ये डायग्राम जरूर रट लेना, रट के भी समझ लेना, तभी जाके कुछ काम होगा। नाउडेज मैंने ये सब साइड में लिख लिया है। ये नीट में एक बार आ चुका है ये वाला। द ट्यूमर इंड्यूसिंग TI plasmid agrobacterium has now been modified into cloning vectors which is no more pathogenic होता है to plants but still able to use mechanism deliver genes of our interested into variety of plants। जो ठीक है, ये भी लाइन इम्पोर्टेंट है। एंड nowadays NCERT का बिहेवियर बहुत ख़तरनाक है।